झारखंड के सारंडा में चल रहे नक्सल ऑपरेशन के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कई बड़े माओवादी पुलिस के संपर्क में हैं और संभावना है कि जल्द वह हथियार डाल सकते हैं। जी हाँ, इसमें कई बड़े नाम हैं जो हथियार डालेंगे तो माओवादियों के ताबूत में यह आखिरी कील जैसा साबित होगा। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बल के जवानों का नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में अब बेहद नजदीक माओवादियों के सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए हैं। कुछ आईडी का जाल है जिसे जैसे ही खत्म सुरक्षा बल के जवान करेंगे, निष्क्रिय करेंगे, उसके बाद सीधा टारगेट माओवादी नेता मिशिर बेसरा असीम मंडल के साथ उसके दस्ते के सदस्य होंगे। इस परिस्थिति को भांपते हुए अब कई बड़े सक्रिय माओवादी हथियार डालने को लेकर सुरक्षा बल के जवानों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो मिशिर बेसरा के दस्ते का सक्रिय सदस्य राष्ट्रीय प्रवक्ता आजाद और चंदन लोहरा अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर सकता है। दोनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है और प्रक्रिया लगातार पूरी की जा रही है जिससे वह आत्मसमर्पण किया जा सके। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो चर्चा है कि सारंडा में सक्रिय माओवादी रवि सरदार अपने पत्नी के साथ हथियार डाल सकता है। फिलहाल वह दस्ते से अलग है और बताया जा रहा है कि गोइलकीरा या मनोहरपुर के जंगल के बीच छिपा है। पुलिस कोशिश कर रहा है कि उसकी बात हो सीनियर अधिकारियों से, जिसके बाद तमाम प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। अगर यह तमाम माओवादी हथियार डाल देते हैं, आजाद हथियार डाल देता है, तो अपने आप में यह माओवादियों के इस पूरे ऑपरेशन में, नक्सल ऑपरेशन में सबसे बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों के लिए मानी जाएगी, क्योंकि असीम मंडल या मिशिर बेसरा उम्र में काफी सीनियर है। उस हाल में नहीं कि यह डायरेक्ट कोई कार्रवाई कर सके, लेकिन जब इनके दस्ते के सदस्य हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटेंगे तो फिर मिशिर बेसरा खुद ब खुद या बैक फुट पर आ जाएगा और इसके कहें कि माओवाद की कमर टूट जाएगी तो गलत नहीं होगा। यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवान लगातार संपर्क कर रहे हैं उन माओवादियों से जो पुलिस को पहले हिंट दे चुके हैं कि वह सरेंडर करेंगे, किसी सोर्स के जरिए अपनी बात पहुंचाने में सफल हो गए हैं। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही दोनों सरेंडर कर सकते हैं और इनके साथ कई लोग आएंगे। तो अब माना जा रहा है कि सारंडा में लड़ाई बेहद कम दिन की बची है, वह कभी भी खत्म हो सकती है। अगर हम देखें तो एक तरफ मिशिर बेसरा को भी बार बार अपील की जा रही है, उसके घर पर सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे हैं, पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से लौटे, नहीं तो अंजाम बुरा होने वाला है। और यही वजह है कि माओवादी नेता को भी अब लग रहा है कि वह ज्यादा दिन तक जंगल में बचकर नहीं रह सकता। बीते दिनों भी सबसे भरोसेमंद और जंगल को बारीकी से समझने वाला माओवादियों का गाइड इजराइल पूर्ति मारा गया। तो अब माओवादी कमजोर हैं, उन्हें जंगल में दिशा नहीं मिल रही है, तो अब उनके अन्य साथी जैसे आजाद का नाम सामने आया कि वो हथियार डालेगा। तो आने वाले दिनों में अब जो मिशिर बेसरा, असीम मंडल भी लास्ट में आत्मसमर्पण करने को मजबूर होगा। अगर हम बात करें तो एशिया के सबसे बड़े साल वन क्षेत्र का माने जाने वाला सारंडा माओवादियों की पकड़ काफी मजबूत इस इलाके में मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर मूलभूत सुविधा पहुंची, सुरक्षा बल के जवानों का ऑपरेशन तेज हुआ, तो उससे हालात बदले और माओवादियों का गढ़ अब एक इलाके तक सीमित रह गया। इस इलाके में कोबरा 203, 205, 206, 209 और 210 बटालियन अलग अलग क्षेत्र में तैनात है। माओवादियों की सप्लाई लाइन पर नजर रखे हुए है, जिससे वह माओवादी बाहर ना निकल पाए, उन्हें कोई मदद ना मिल सके। और यही वजह है कि टॉप माओवादी नेता अब सरेंडर करेंगे तो पूरी तरह से यह सबसे बड़ी उपलब्धि नक्सल ऑपरेशन के दौरान मानी जाएगी। हालांकि माओवादी पूरे इलाके से खत्म हो गए हैं, महज कुछ इलाका छोटा सा बचा हुआ है सारंडा का, जहां पर अभी भी यह अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बार बार पुलिस मुख्यालय की ओर से अपील की जा रही है कि लड़ाई में अब उस तरह के हालात नहीं है कि वह सुरक्षा बल के जवानों से लड़ सके, हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे और नई जिंदगी की शुरुआत करे। कई माओवादी का उदाहरण दिया गया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रुपेश जी ने आत्मसमर्पण किया या फिर बारस देवा सेंट्रल कमेटी सदस्य ने समर्पण किया, तो झारखंड में आखिरी जो माओवादी बचे हैं उनसे आखिरी अपील सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं
कि आत्मसमर्पण कर अपनी नई शुरुआत करें।